हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सक्सेस स्टडी सेंटर के साथ आ चुके हैं जिसमें टॉप 20 ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर आए जो आपके आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? ए लाल मिट्टी, बी आयरन ऑक्साइड, सी लाइकोपीन, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। मंगल ग्रह का लाल रंग होता है तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? देशांतर, जब पृथ्वी घूमती है अक्ष पर तो 1 डिग्री जब देशांतर तय करती है तो उसमें 4 मिनट का समय लगता है। 1 मिनट, 1 डिग्री पर घूमने में 4 मिनट। ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य ग्रहण हमेशा इस दिन होता है? ए पूर्णिमा, बी 21 दिसंबर, सी अमावस्या, डी 22 जून। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चलते हैं अपन 4th प्रश्न की ओर। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा देश है, मालदीव, डी। और यहाँ सबसे बड़े देश की भी बात करें तो रसिया, लेकिन हमारा यहाँ छोटे देश की बात हो रही है तो डी ऑप्शन इज राइट, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 5, सिनकोना से प्राप्त कुनैन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? सिनकोना से प्राप्त एक कुनैन होती है जो एक बीमारी में दवा काम करती है। उसका प्रयोग हम, ए ऑप्शन दे रखा टाइफाइड, बी खांसी, सी खसरा, डी मलेरिया। तो दोस्तों कुनैन का प्रयोग जो होता है वो मलेरिया में प्रयोग होता है। डी ऑप्शन राइट। आते हैं हम अपने 6 प्रश्न की ओर। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है? दोस्तों हमें जो वातावरण मिलता है और जो हमें हानिकारक गैसों से जो हमारी ओजोन परत होती है वो बचाती है, लेकिन इसमें जो हमारी जो हानिकारक जो गैसें होती हैं वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमारा ए राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने 7 प्रश्न की ओर। टुंडा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति के घर को कहते हैं? टुंडा प्रदेश में एक प्रजाति होती है एस्किमो, जो अपने घर बनाती है। उनकी बात करें तो वो बर्फ के घर बनाती है जिसे इग्लू बोलते हैं। तो इग्लू हमारा सी, हमारा यहाँ सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है। भारत और एक पाकिस्तान के बीच में एक रेखा बनाई गई है। ऑप्शन ए डूरंड रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी कर्क रेखा, डी रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भारत और पाकिस्तान, यहाँ वैसे भी इन दोनों के बीच में लड़ाई और झगड़ा चलता रहता है। तो रेड क्लिफ, इससे मैं एक ट्रिक बताना, रेड यानी खतरा, यानी दोनों के बीच में खतरा होता है, तो इसका याद रखेंगे रेड क्लिफ रेखा। हमारा डी आंसर सही है। आते हम प्रश्न 9 की ओर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी जो मानव निर्मित जो झील है भारत की, ऑप्शन ए दे रखा है गोविंद सागर, बी चिल्का,
सी बुलर, डी सांवर। तो मानव निर्मित कृत्रिम जो झील है वो गोविंद सागर है, जो भांकड़ा नागल डैम पर और सतलज नदी पर है, गोविंद सागर। हमारा ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? दोस्तों हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ अधिक भूमि पर कृषि होती है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ए 71%, बी 51%, सी 21%, डी 32%। तो कृषि हमारी होती है वो 51% पर होती है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, ऑप्शन ए कानपुर, बी अहमदाबाद, सी कोयम्बटूर, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कोयम्बटूर यानी सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, उज्जैन किस नदी पर स्थित है? ए गोमती, बी गंगा, सी यमुना, डी शिप्रा। उज्जैन तीर्थ स्थल है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन हमारा शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। तो हमारा यहाँ डी आंसर सही है। चलते हम अपने 13 प्रश्न पर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर, जिसे हम घाना पक्षी बिहार के नाम से जानते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए साइबेरियन सारस, बी शेर, सी चीता, डी एक सींग वाला गैंडा। तो घाना पक्षी विहार जो इसका नाम अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये ऑप्शन ए साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। यहाँ साइबेरियन सारस शीतकालीन सत्र में यहाँ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संसार की सबसे चौड़ी नदी है? ऑप्शन ए नील, बी अमेजन, सी मिसिसिपी, डी गंगा। तो आज तक सुना होगा बड़ी लंबी चौड़ी। तो यहाँ चौड़ी की बात करें तो चौड़ी जो संसार की सबसे चौड़ी नदी है, सी मिसिसिपी। सी आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 15, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उद्योग जितने भी लगाए जाते हैं तो उनसे जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो हमारे यहाँ तीनों प्रदूषण होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी उपरोक्त सही, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है? जो सबसे अधिक जिस देश की सीमाएं हैं उसमें ऑप्शन दे रखा है, ए भारत, बी चीन, सी कनाडा, डी रूस। तो सर्वाधिक जो सीमा जिस देश की हैं वो चीन देश है। बी हमारा बी आंसर सही है। और चीन की बात करें तो चीन 14 देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? ए टैगा प्रदेश, बी टुंड्रा प्रदेश, सी सवाना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रदेश मरुस्थल कहा है, शीत मरुस्थल कहा जाता है वो टुंड्रा प्रदेश को। हमारा बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं
18 प्रश्न की ओर। मदिरा का प्रथम उत्पादक देश है, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा मदिरा उत्पादन होता है। बियर, शराब। ए ऑप्शन अमेरिका, बी चीन, सी स्पेन, डी फ्रांस। तो मदिरा का उत्पादन करने वाला जो प्रथम उत्पादक देश है वो है फ्रांस। हमारा डी ऑप्शन सही है। और दोस्तों यहाँ जो हमारे चैनल पर नए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बाकी पुराने लोग हैं वो बेल आइकन दबाकर घंटी का नोटिफिकेशन लेकर वीडियो को लगातार देखें। क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश हमारा पृथ्वी पर आता है तो इसमें ऑप्शन ए 8 मिनट, बी 8 मिनट 20 सेकेंड, सी 4 मिनट, डी 4 मिनट 20 सेकेंड। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो उसमें 8 मिनट 20 सेकेंड लगती हैं। तो हमारा बी आंसर सही है। चलते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर। किस ग्रह का आकार और आकृति पृथ्वी के समान होती है? ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी मंगल। तो पृथ्वी का आकार और आकृति जैसा एक ग्रह होता है वो शुक्र, हमारा सी आंसर सही है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा और आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और मिलते हैं फिर पुनः एक नई वीडियो के साथ।